आप देख रहे हैं संत सियाराम बाबा को, जो इस समय सोशल मीडिया पर बेहद चर्चित संत हैं। बाबा जी के भक्त केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। और ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भट्याण आश्रम के बाबा जी हैं। संत सियाराम बाबा जी के बारे में लोगों का कहना है कि इनकी आयु 111 वर्ष की है। कुछ लोग तो इनकी आयु 130 वर्ष भी बताते हैं, लेकिन ये सभी का मानना है कि बाबा जी की आयु 100 वर्ष से अधिक है। तो 111 वर्ष के संत सियाराम बाबा का नाम सियाराम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी चर्चा ये है कि बाबा जी ने 12 वर्ष तक मौन धारण किया था। मौन व्रत तोड़ते समय उन्होंने जो पहला शब्द उच्चारित किया था वो सियाराम था, इसीलिए इनका नाम सियाराम बाबा हो गया। बाबा जी का जन्म महाराष्ट्र में बताया जाता है। 8वीं तक की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद एक संत के संपर्क में आने से इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और ये घर त्याग कर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। उसके बाद के बारे में इनके जीवन में जो रहस्यमयी घटनाएं घटी उसके बारे में किसी को कोई भी विशेष जानकारी नहीं है। बाबा जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने 3 करोड़ रुपए से नर्मदा जी में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए टीन शेड के लिए दिए और मंदिर के गुंबद को बनवाने के लिए भी 5 लाख रुपए दान में दिए। बाबा जी के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात है कि कोई इनको अगर बड़ा दान देना चाहे तो ये नहीं स्वीकारते। बाबा जी केवल 10 रुपए दान एक व्यक्ति से लेते हैं। विदेशों से आने वाले भक्त बाबा जी को बहुत बड़ी रकम देना चाहते हैं, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा जी के मन में पूर्णतया वैराग्य है। उनका किसी भी धन से या संपत्ति से बिल्कुल ही लगाव नहीं है। बाबा जी ने 12 वर्ष की मौन साधना के साथ 10 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या की वजह से ही लोग इन्हें महान संत मानते हैं। बाबा जी रामचरितमानस का अनवरत पाठ करते हैं और 111 वर्ष की आयु में भी बाबा जी को कोई चश्मा नहीं लगता है। ये इनकी भक्ति की ही शक्ति है। बाबा जी खुद अपना सारा कार्य करते हैं, भोजन भी अपने आप ही तैयार करते हैं। मौसम कोई भी हो, बाबा जी एक सफ़ेद लंगोटी में ही नजर आएंगे। उन्होंने तपस्या से अपने शरीर को हर मौसम के अनुकूल बना लिया है। तो ऐसे महान संत की परंपरा में भारत में अनेकों संत हुए हों। बाबा देवराहा, नीम करौली बाबा, प्रहलाद जानी और वर्तमान में रामभद्राचार्य जी जो 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संत भी जो कि अभी कम आयु के हैं, लेकिन उनकी भी ख्याति इस तरह की है। हाँ, कुछ ढोंगी लोगों ने संत का स्वरूप धारण करके महान संतों पर भी कहीं न कहीं उंगली उठाने का समाज को मौका दिया है। तो ऐसे महान संत, ऐसी महान विभूति हमारे देश में है और भारत का नाम पूरे विश्व में
इसीलिए है। तो जय जय सिया राम।